दोबारा आया, हमने आते ही थप्पड़ उप्पड़ मारने स्टार्ट। 35-36 टाके हैं वो। चोट इसके आई है, FIR वो करवा रहे हैं। बाकी 2 छोटे भाइयों का नाम लिखवा दिया उन्होंने, उसमें कोई उनका रोल नहीं है, वो थे भी नहीं वहाँ पे। कैमरा मौजूद है, सब कैमरे में आ जाएगा कि इसने किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा, ना ही किसी को कुछ बोला, सिर्फ मार खाई है इसने। कॉल तो हमारी तरफ से भी हुई थी, बाकी उन्होंने उल्टा ही केस मेरे पे लगा रखा। घर आ गया, फिर मैं थाने गया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। दोस्तों, मैं अभी अबुल फजल इनकलेब में हूँ और मेरे साथ जो साहब यहाँ पट्टी लगाए बैठे हुए हैं, उनका नाम है शमीम अहमद, 34 साल इनकी उम्र है। इनकी शिकायत ये है कि इनको इनके अपने ही रिश्तेदार ने चाकू मार दिया है एक बहस के बाद, और उल्टा इन पर ही FIR करवा दिया है। जी हाँ, जिनको चाकू लगी है उसकी तरफ से कोई FIR नहीं हुई है। इनका इल्ज़ाम है कि जिसने मुझे चाकू मारा है उल्टा उसने ही FIR करा दी है। तो शमीम साहब, मुझे ये बताइए एग्जैक्ट कि आपके हाथ में चोट कैसे लगी? ये मेरे भाई से हो रहा था, बड़े भाई से, उनसे बहस चल रही थी। आपके अपने भाई से? जी, बड़े भाई से। और उन्हें वो लगा तो दूसरा कज़न ब्रदर आ गया मेरा। मैंने उससे कहा भाई हमारे आपस का मैटर है, आपका क्या लेना। तो बस वो चला गया। फिर दोबारा आया, हमने आते ही थप्पड़ उप्पड़ मारने स्टार्ट, मुझे घेर गाड़ दिया वहाँ। फिर भीड़ लग गई। नहीं, मुझे ये बताइए, आपके अपने भाई से बहस हो रही थी जी, इसी बीच आपका जो चचाजाद भाई है वो आ गया, उसने आपको मारा? हाँ, उसने मारा। क्या नाम है उसका? गुल्लू, फरमान। गुल्लू नाम है, फरमान नाम है, गुल्लू भी कहते हैं। जी, जी। उसने क्यों मारा आपको? पता ही नहीं, खामा कोई बात ही नहीं, कोई चीत नहीं, कुछ भी वजह नहीं है मेरी तो, सुना कोई बोलना ना चलना कुछ भी नहीं, खामा ही मारा मुझे। तो आपको वो क्यों मार दिया? कोई तो वजह होगी मारे? नहीं, कोई वजह नहीं, बस तो आपका झगड़ा आपके भाई से हो रहा, आपका भाई मारेगा? हाँ। या कोई और घर के लोग होंगे, आपके अब्बू डांटेंगे? चचा का बेटा क्यों आके मार देगा आपको? पता ही नहीं, यही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो तब भी कुछ भी नहीं कहा, मैं तो चुप खड़ा रहा। फिर भी हाथ बांध के, ना मैंने हाथ छोड़ा ना कुछ करा। उसने ही मारा मुझे, वहाँ पब्लिक मौजूद थी वहाँ पे। तो ये फिर आपका ये निशान क्यों है? पट्टी क्यों लगी हुई है? ये टाके आए हैं मेरे हाथ में, मैं ट्रॉमा सेंटर गया तो वहाँ। किस चीज से मारा उन्होंने? 35-36 टाके हैं वो। 35 टाके हैं इसमें? जी, चाकू मारा उन्होंने? चाकू मारा, पता नहीं क्या चाकू है शायद। तो इतनी मामला क्यों खराब हो गया कि चाकू निकालने की नौबत आ गई उसको? पता नहीं। फिर मुझसे ये भी कहा कि पुलिस आएगी तेरी गांड पे डंडे और बजवाएंगे, 76 और लगवाएंगे। क्यों? खामा पता ही नहीं, मेरी तो कोई क्या करते वजह। हैं गुल्लू, क्या करते हैं? वो बिल्डर है। तो ऐसा तो नहीं कि आपका उनसे कोई पुराना झगड़ा है, या आपके अब्बू का, चूंकि चचेरा भाई बता रहे हैं आप उसको, चचेरा भाई आपका, चचेरा भाई अपना, तो ऐसा तो नहीं कि आपका कोई पुराना झगड़ा उनसे हो, कोई मसला हो, उसका बदला उन्होंने लिया हो, या आपने उनको भी गाली दी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरे नहीं। नहीं, कोई आपने झगड़ा नहीं? नहीं, कोई नहीं है। तो आपने FIR करवा दी? FIR नहीं, मैं वहाँ अलशिफा गया था, वहाँ से मुझे ट्रांसफर कर दिया था ट्रॉमा सेंटर। जी हाँ, तो बस वहाँ से वो 3-4 दिन में OPD में रहा, 3-4 घंटे। फिर वहाँ से घर आ गया, फिर मैं थाने गया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कॉल तो हमारी तरफ से भी हुई थी, बाकी उन्होंने उल्टा ही केस मेरे पे लगा रखा है। आप भी क्या लगा दिया उन्होंने? कि हाँ जी, धमकी दे रहा है, हमें मारा। और मैंने कोई भी कुछ भी चेक कर लो, कुछ अगर उसका कुछ भी हो, चोट हो या तो जो मारा होगा उनको तो चोट के निशान तो होंगे? एक भी नहीं है, मैंने हाथ ही नहीं छोड़ा। तो आप तो कह रहे हैं मुझे 35 टाके लगे, उन्होंने चाकू मार दिया। बोतल भी फोड़ी थी सर में। सर बोतल ही मार दी उन्होंने? नहीं, उसने, वो भाई ने मारी थी। हाँ, भाई ने। हाँ, ये तो मुझे ये बताइए, आपको यहाँ चाकू लगा हुआ है, आप कह रहे हैं 35 टाके भी लगे हुए हैं, फिर भी FIR नहीं हो रही आपकी? नहीं, FIR नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पता नहीं क्या क्यों नहीं हो रही। कोई तो वजह होगी भाई। कहा था कि 7 बजे आएंगे हम, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वहाँ के फोटोज निकालेंगे। मैंने निकाल लो जो भी। हाँ, बाकी एक वो साथ के हैं मेरे जो चश्मदीद है, वो आके बता देंगे। अच्छा, वो CCTV देखना चाहते हैं कि हो सकता है तुमने मारा हो ये हो। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे 7 बजे तक आएंगे, 7 या 8 बजे तक। तो आप कह रहे थे मुझसे, अभी जब मेरी बात हो रही थी पहले आपसे, तो आप कह रहे थे उल्टा पुलिस आपको ये कह रही है कि तुमने खुद ही काट लिया? हाँ, वो मुझसे कहा क्या, अमन है पुलिस वाले, वो कहने लगे ने खुद मारा अपने। मैं खुद को मार लूंगा। हाँ, तो बस वो कहने लगे नहीं, ये गिरा है, पता नहीं क्या काम खुद ही कर रहे हैं अपनी तरफ से। मेरा कोई सीन नहीं है वैसे इसमें। लेकिन मुझे ये बताइए, आप कंफर्म है कि ये गुल्लू नहीं चाकू मारा है आपको? नहीं, भीड़ में मैं ये कह नहीं सकता। बाकी हाँ, हो सकता जब उससे हुई है तो क्यों चाकू मार देगा आपको? जब झगड़ा जिससे हुआ आपका, तो दूसरा क्यों मार देगा? आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मेरा झगड़ा गुल्लू, मेरा झगड़ा मेरे भाई से हो रहा था, फिर आपने कहा गुल्लू बीच में आ गए, तो गुल्लू बीच में आ गया, अगर मारा तो दूसरा क्यों मारेगा? गुल्लू नहीं मारा मुझे बस, और दूसरा बंदा कोई सही बोलिए, चूंकि एक दूसरा, मान लीजिए वहाँ 10 लोग आ गए, तो 10 लोगों का आपसे क्या लेना देना? वो क्यों चाकू नहीं मारा है मेरे, और किसी ने नहीं मारा। गुल्लू ने मारा
मारा बस, और किसी ने मारा मुझे। भीड़ में बहुत थे पर गुल्लू नहीं मारा जो। अच्छा बिल्कुल सही से बताइए, जो मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो आपको चचेरे भाई हैं आपके, तो क्या उनसे कोई पुराना कोई प्रॉपर्टी का मसला, कोई और झगड़ा तो नहीं है? नहीं कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का ना कुछ नहीं। वो कहाँ पे रहते हैं गुल्लू? वहीं रहते, 2 घर छोड़ के सामने। अच्छा यहीं पे रहते हैं? अच्छा आप लोग इससे अलावा घर कहाँ पे है? किससे? पीछे से कहाँ घर है आपका? पीछे वहाँ से मेरठ साइड से, सटले से। सटले से? तो वो गुल्लू साहब भी सटले के हैं? जी। दोनों आदमी एक ही जगह के आप सटले के? अच्छा अच्छा, दिल्ली में ही आप लोग पुराने आ गए रहते हैं। तो मुझे ये बताइए, एक तो आपके चचेरे भाई ने आपको मारा, उनसे कोई मतलब नहीं था आपका, आपको तकलीफ हो रही है, चोट लगी? एक तो आपको भाई चचेरे भाई ने मारा, झगड़ा आपका अपने भाई से हो रहा था, तो वो बीच में शामिल क्यों हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। यही तो नहीं समझ में आ रहा, उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, मेरा कोई लेना नहीं। उन्होंने खामा में थप्पड़ मारा, सबके सामने की बात है। और उनसे बातचीत होती है आप लोगों की? वैसे बातचीत होती है कभी? हाँ होती है। क्या कोई झगड़ा पुराना का आप लोग? नहीं कोई झगड़ा नहीं, मैं काम भी करता था वहीं। अपने साथ काम भी करते हैं? नहीं उनके भाई के पास करता था। अच्छा पहले करते थे। अच्छा तो आपके जो चचा है, मतलब जो गुल्लू के फादर हैं, वो है जिंदा अभी? जी। वो सीनियर आदमी होंगे? जी जी। तो उनसे बात की चचा क्यों मारा इन्होंने मुझे? नहीं की थी, वो आए थे, कह रहा बेटा कोई नहीं छोड़ो, मैंने कह दिया चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे आप? तो मुझे इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए। तो पुलिस अगर FIR नहीं करेगी, वो जो कह रही है पुलिस, आपने खुद ही मारा, आप क्या करेंगे फिर? ऐसा कैसे मान लूंगा मैं अपना। तो फिर आगे क्या, आप आगे जाएंगे? आगे हाँ मैं आगे आला पुलिस के पास जाएंगे आप? अच्छा, और वो जो कह रहे हैं आप पे क्या FIR कराई उन्होंने? वही मारने की या लड़ाई वड़ाई? हाँ मारने की और धमकी देने की, बस ये कराई है। बाकी 2 छोटे भाइयों का नाम लिखवा दिया उन्होंने, उसमें कोई उनका रोल नहीं है, वो थे भी नहीं वहाँ पे, उन पे भी केस करवा रखा। अच्छा आप 2 भाई हैं? छोटे। ये दोनों भाई मौजूद नहीं थे? नहीं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अच्छा आपके घर के और लोग वहाँ पे पहुंचे थे, दूसरे लोग? हाँ बाद में मम्मी पहुंची थी, अम्मी ने मुझे ही मारा था। अच्छा। हाँ और उसने फिर मुझे गुल्लू नहीं मारा था वहाँ पे। तो गुल्लू को आपने, ईमानदारी से बताइए, आपने भी उसको कुछ मारा वारा है? बिल्कुल कुछ भी हाथ में नहीं लगाया, मैंने हाथ भी नहीं छोड़ा किसी पे भी। अच्छा उम्र में वो आपसे बड़े हैं गुल्लू? नहीं छोटा है मुझसे। छोटा है आपसे? छोटा। अच्छा आप उससे बड़े भाई हैं? आपका कोई भाई वहाँ पे मारपीट करने के लिए नहीं गया? नहीं कोई भी नहीं गया। देखिए दोस्तों, ये ताज्जुब की बात ये है, इनके चचेरे भाई हैं गुल्लू, जिनका नाम ये बता रहे हैं, इनका नाम शमीम है। किसी बात पे ये अपने बड़े भाई को डांट रहे थे, उनसे कोई मतलब नहीं था। ये कह रहे हैं कि अचानक गुल्लू आ गए, इन्होंने इनको मारा, फिर इनके कट भी गया है, 35 टाँके भी लगे, सबसे 35 टाँके भी लगे हैं इनको। इनका कहना यह है कि चाकू भी उन्होंने ही मारा है। ये आप लोगों का नाम बता रहे हैं। सिराज कौन है? दोस्त है मेरा, उसे भी धमकी दी है, कहाँ पे तू निकल यहाँ से, तुझे भी मारेंगे। लेकिन ये ताज्जुब की बात यह है कि अगर इनका कोई झगड़ा उससे कभी पुराना नहीं है, कोई बहस नहीं है, तो आखिर एक आदमी जो अपना काम करता है गुल्लू, वो इनको क्यों मारेगा? ये बहुत ताज्जुब की बात है। और चूँकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देखिएगा, उनको खून अच्छा खासा बहा है, इनका टाँके लगे हैं वो भी साफ साफ दिख रहा है, अच्छा खासा नुकसान हुआ इनका वो भी साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में कोई भी आदमी इंसाफ तो चाहेगा ही। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इनके मुताबिक पुलिस ये कह रही है कि इन्होंने खुद ही अपना हाथ काट लिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भला अपना हाथ क्यों काटेंगे गुल्लू को फंसाने के लिए। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो उस वक्त जब झगड़ा हो रहा था इन लोगों में तो थे वहाँ पे। मुझे ये पहले नाम बताइए अपना आप। सिराज खान। सिराज खान साहब, मुझे ये बताइए, ये जो शमीम साहब ये कह रहे हैं कि इनका झगड़ा अपने भाई से हो रहा था, इनका अपना भाई जो है, इसमें वो एक साहब के पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं गुल्लू पे कि गुल्लू आए, उन्होंने इनको मारा पीटा, और फिर ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने चाकू भी मार दिया, हाथ कटा हुआ इनका। एकदम मुझे ये बताइए क्या हुआ था, आपने क्या देखा वहाँ पे? भाई साहब ये दुकान, घर से निकल के दुकान पे सिगरेट पीने गए थे, किसी का फ़ोन आ गया था, ये फ़ोन पे किसी से गाली गलौज कर रहे थे। इनके बड़े भाई ने सोचा ये मुझे गाली बक रहा है, वो निकल कर आ गया गुस्से में, वैसा वैसे होने लगी, दोनों भाइयों की तू में होने लगी। उसी में जो तीसरा लड़का आया उसने आके इसके ऊपर हाथ छोड़ दिया सीधा। ये आपस में जो अपने ओरिजिनल भाई हैं दोनों, सगे भाई, उनमें बहस हो रही थी? हाँ सगे भाई हैं दोनों, उनकी बहस हो रही थी। तीसरा आ गया बीच में, मैं छुड़ा रहा था, दोनों भाइयों को अलग अलग कर रहा था कि भाई तुम अलग बैठो यहाँ पर, तुम अलग घर पे जाओ, क्यों आपस में लड़ रहे हो दोनों। फिर इनकी अम्मी आ गई, अम्मी के सामने लगे। तीसरा बंदा एक आया जिसका नाम गुल्लू है, उसने इसको थप्पड़ उप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया। थप्पड़ उप्पड़ मारने के बाद जो है मुझे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से तुम जाओ, नहीं तो यहाँ पर तुम भी पिट जाओगे। तो मुझे ये बताइए गुल्लू का क्या मतलब है? जब इन दोनों का झगड़ा हो रहा है, गुल्लू ने क्यों इनको मारा है, क्यों वो आए? भाई यही समझ में नहीं आ रहा है, या तो पुरानी कोई जाति दुश्मनी निभा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि भाई आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, ये आपस के सगे भाई हैं, इनमें आपस में कुछ हो भी हो रहा है तो आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो भाई, बीच में क्यों कर रहे हो? इनकी अम्मी छुड़ा रही हैं, जब सब हम यहीं पर हैं तो आपको मारने की क्या जरूरत थी? इसने तो किसी को पर हाथ नहीं छोड़ा। अब मेरे जाने के बाद जो है पता चला कि इसका हाथ कटा हुआ, ये कटा हुआ, वो कटा हुआ, उन लोगों ने जो है किसी चीज़ से इसके ऊपर अटैक किया।
अच्छा, आपने नहीं देखा किसने काटा इनका हाथ? उस समय मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मैं छुड़ा रहा था। मुझे भेज दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ, मुझे भगा दिया गया वहाँ से कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी पीट जाओगे। मैंने बोला भाई क्यों पीट जाओगे? भाई किसी की, इन दोनों की भाइयों की बात हो रही है कि मैं क्यों पीट जाऊंगा? मैं तो दोनों को अलग कर रहा हूँ। तुम होते कौन हो भाई बीच में ये सब करने वाले, मारने वाले? इनके दोनों सगे भाई इनके हो रहे, तो तुम इसके ऊपर हाथ क्यों छोड़ रहे हो? तो उसी बात पे इसको मारा, फिर भी इसने किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा। वीडियो वहाँ पर कैमरा मौजूद है, सब कैमरे में आ जाएगा कि इसने किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा, ना ही किसी को कुछ बोला, सिर्फ मार खाई है इसने। अच्छा, मुझे एक ये बताइए, आप दोनों फैमिली को जानते हैं पहले से? उनकी फैमिली को नहीं जानता मैं, इनको ये जानते हैं कि इनके चचेरे भाई है, वो ये जानते हैं? हाँ, आप ये जानता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों का अपना कोई झगड़ा ना, नहीं बता रहे हैं? नहीं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है उससे जो मैं उसको बतलाऊंगा। जो जायज बात है वो बतला रहा हूँ कि उसने बीच में हाथ छोड़ा इसके ऊपर। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसका? नहीं, ये इसने हाथ किसी पे नहीं झगड़ा दो लोगों के बीच में होता है, ये भी मारे वो ही मारे, ऐसा कुछ नहीं हुआ? दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं स्टार्ट हुआ था, दोनों भाइयों में सिर्फ बहसबाजी हो रही थी। गलतफहमी का शिकार वो हो गया था कि मुझे गाली बक रहा है, ये फोन पे किसी और को गाली बक रहा था, लेकिन उसने अपने ऊपर ले लिया, मुझे गाली बक रहा, उसको गुस्सा आ गया, वो बहसा बहसी हो रही थी, इसने धक्का दिया तो वो गिर गया, उसने सोचा इसको मारा। अच्छा, गुल्लू को ये शक हुआ कि उनको गाली दे रहा है? हाँ, नहीं मोहसिन को, इनके भाई को इनको शक हुआ कि मुझे गाली दे रहा है। हाँ, उसको तो फिर मोहसिन ने झगड़ा शुरू हुआ आपस में, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, दोनों बहस ही चल रही थी, गुल्लू बीच में आ गया। बस वो दुकान पे घुसे थे, वो आके इसके ऊपर हाथ छोड़ना स्टार्ट कर दिया उसने, ना पूछा ना कुछ, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था बीच में इंटरफेयर करने का। उसको ये चाहिए था कि दोनों भाई को अलग करे, जाओ भाई अपने घर जाओ, तुम यहाँ पर बैठो, अलग शोर शराबा मत करो, ये बोलने का उसका जायज बनता था। लेकिन हाथ वाथ चलाने का वो नहीं था कि हाथ वाथ चलाना। हाँ, कोई भी समझाता है किसी को मारना, किसी को हक नहीं है भाई, मारने का हक नहीं है। ऐसे तो किसी सरकार भी नहीं देती किसी को, वो भी नहीं देती, हाई कोर्ट भी नहीं देता परमिशन कि आप दूसरों के बीच में इंटरफेयर कर रहे हो तो आप फिर जिम्मेदारी होगी। चोट इसके आई है, FIR वो करवा रहे हैं, जबकि इसने अपने रिश्तेदारी की वजह से FIR नहीं करवाई, ना कुछ बोला कि चलो रिश्तेदारी का मतलब, वो इसके ऊपर वो करवा रहा है मतलब। और जो मौजूद नहीं था उनके खिलाफ भी FIR करवा रहे हैं, जो यहाँ मौजूद भी नहीं था उनका भी नाम डलवा दिया उन्होंने। ये तो गलत बात है ना भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच बात है वो आनी चाहिए। अच्छा, ये अपने पैसों का रुतबा दिखला रहे हैं, पैसों की वजह से दबाना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं, इनके जो शमीम से मेरी बात हुई तो ये कह रहे हैं कि मैं जब पुलिस वाले के पास गया हूँ तो उल्टा पुलिस मुझे ये कह रही है कि तुमने खुद ही काट लिया। हाँ, ये थाने में खुद मेरे सामने बोला कि तुम भाई हमारे पास आई विटनेस है पुलिस वाला ही। मैंने पुलिस वाला वहाँ कहाँ से मौजूद हो गया था भाई? उसने कब देख लिया इसको अपना हाथ काटते हुए? पुलिस होता तो झगड़ा होता ही नहीं। मैंने बोला पुलिस होती तो झगड़ा ही नहीं होता। पैसे खाने के बाद भाई साहब हर कोई यही बोलता है कि हमने देखा। अब पुलिस वालों को कहा, जब वो खुद इसको लेकर आए तो देखा इसका पूरा हाथ कटा। जब पुलिस वाले आए तो यहाँ पर पूरा हाथ ही कटा हुआ था, वो इसको छोड़ के चले गए, जबकि उनका काम था इसको हॉस्पिटल लेके जाना, ट्रामा सेंटर, सब उनका काम था। उन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई। ये चाहते तो ये भी कंप्लेन कर सकते थे, इन्होंने नहीं की कि चलो रिश्तेदारी का मसला है, बात बढ़ आएगी बेकार में। इन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, ना इसने किसी के ऊपर हाथ छोड़ा। शमीम जो था, इसने किसी, मैं आई विटनेस हूँ भाई, मैं वहीं खड़ा होता, मेरे सामने की बात है सब। गलती उनकी है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी भी इनको डरा के रख रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि चूंकि ये दोनों चचेरे भाई ही आपस में मिल, तो ये कंप्रोमाइज हो जाए, बजाय इसके एक दूसरे पे शिकायत करें, कंप्रोमाइज की सूरत को निकले चाहते हैं आप? भाई जान चली जाए, कंप्रोमाइज कर लो, ये कोई वो नहीं होती, किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है कि जान चली जाए। इसका हाथ बेकार हुआ, अगर उनका हाथ बेकार होता कल को वो और ब्लेम देते कि हमारे लड़के का हाथ ब्लेम कर दिया, इसने थप्पड़ तक नहीं मारा। कल को ये बोलती कि वो तुम्हारे लड़के ने थप्पड़ मार दिया, इसने तो किसी ने इस मार खाने के बाद भी इसने हाथ नहीं छोड़ा। इससे पता चलता है कि भाई कौन ईमानदार है कौन गद्दार है, इससे साफ पता चल जाता है। फिर भी इसने हाथ नहीं छोड़ा, हाथ में तो खून निकल रहा, हाथ कटा हुआ, सब कटा हुआ, थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा। गवाह वहां पर सारे के सारे लोग मौजूद थे जो भी देख रहे थे कि वही मार रहा था भाई। 35 टाके इसके हाथ में जो आए हैं, डॉक्टर भी परेशान हो गया था कि बुरी तरह से काटा है। उनके हाथ में टूटी हुई बोतलें भी थी, बोतलों पे बोतलें फोड़ रहे थे वहाँ पर, लेकिन इसने फिर भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, सब में देख सकते हैं, इसने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो चुप से हाथ बांध के खड़ा होता, मार खा रहा था फिर भी खड़ा होता। ये इसने हाथ नहीं छोड़ा किसी के ऊपर भी। देखिए दोस्तों, इस एपिसोड में जो सबसे ताज्जुब की बात यह है, ये दोनों के दोनों मुसलमान हैं, मुसलमान मोहल्ले में रहते हैं। हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि इधर उधर दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइम है। ओखला का पूरा इलाका मुसलमानों का इलाका है, हम सब लोग जानते हैं, क्यों जनाब? पूरा इलाका मुसलमानों का इलाका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आए दिन क्राइम होता रहता है। इस वाले मामले में ताज्जुब की बात यह है कि दोनों को दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनके बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना खतरनाक हो गया कि एक भाई ने अपने ही दूसरे चचेरे भाई के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से उसका अच्छा खासा कट गया है, निशान आ गया है। अब वो जब FIR करने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस उल्टा ये कह रही है कि तुमने चाकू खुद ही मार लिया है।